अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूफी और शैतान गलबन आखिरी किस्त हो सकती है शायद। इसके बावजूद भी अगर कुछ सूफियों के ताल्लुक से मुझे मिला तो वो ज़रूर मैं आपके सामने रखूंगा। है तो बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ रखना मुमकिन नहीं है यहाँ पे। सूफियों की एक हरकत ये भी है कि वो नुसूस कुरानी के बातनी तावील का दरवाज़ा खोल देते हैं, और इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। सूफियाना अफकार के अजीम तरीन खतरात में से ये भी है कि उन्होंने कुरान और सुन्नत के नुसूस के लिए बातनी तफसीर का दरवाज़ा खोल दिया है। तो मुश्किल ही से कोई ऐसी आयत या हदीस मिलेगी जिसकी बद्दीन अहले तसव्वुफ ने खबीस और बातनी तावीलात न की हों। अल्लामा इब्ने जौजी इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि अब्दुल रहमान सलमी ने तफसीर कुरान के सिलसिले में इन अहले तसव्वुफ का कलाम जो ज्यादातर नाजायज हज़ियान है तकरीबन 2 जिल्दों में जमा किया है, और इसका नाम हकाइकुत तफसीर रखा है। सूरह फातिहा के सिलसिले में उसने उनसे नकल किया है कि इसका नाम फातिहतुल किताब इसलिए रखा गया है कि ये अव्वल तरीन चीज है जिससे हमने तुम्हारे साथ अपने खिताब का दरवाजा खोला है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर तुमने इसके अदब को इख्तियार किया तो ठीक, वरना इसके माबाद के लताइफ से तुमको महरूम कर दिया जाएगा। इब्ने जौजी कहते हैं कि ये बुरी बात है, क्योंकि मुफस्सिरीन का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि सूरह फातिहा अव्वल नाजिल नहीं हुई थी। इसी तरह सूरह फातिहा के खात्मे पर जो आमीन कही जाती है, इसकी तफसीर की है कि हम तेरा कस्द करते हैं। मुसन्निफ अलैहि रहमा यानी इब्ने जौजी कहते हैं कि ये भी तफसीर है, इसलिए कि ये से नहीं है जिसके मानी कस्द करने के आते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आमीन की मीम को तजदीद होती। इसी तरह अल्लाह ताला के कौल के सिलसिले में लिखा हुआ है कि उस्मान ने कहा कि इससे मुराद वो लोग हैं जो गुनाहों में गर्क हों, और वास्ती ने कहा कि जो अपने अफ़ाल को देखने में गर्क हों, और जुनैद ने कहा जो असबाब दुनिया के अंदर कैद हों और तुम उनका फिदिया देते हो का मानी ये बयान किया है कि उन्हें दुनिया से कता ताल्लुक की तरफ ले जाते हो। ये तफसीर कर रहे हैं सूफिया लोग, बातिल तफसीर। मैं कहता हूँ कि ये आयत बतौर इनकार के आई है। अल्लाह ताला ने यहूद के तर्ज अमल पर नकीर करते हुए फरमाया है कि जब तुम उन्हें कैद करते हो तो फिदिया देते हो, और जब उनसे जंग करते हो तो कत्ल करते हो। हालांकि ये बात तुम पर हराम की गई है, मगर इन अहले तसव्वुफ ने इस तफसीर का इनकार के बजाय मदह के तौर पर की है। जैसे कि आला हजरत ने सूरह अराफ आयत नंबर की तफसीर करते हुए कहते हैं कि वो और उनका लश्कर तुम्हें हर तरफ से देखते हैं, और इससे हाजिर नाजिर का कीदा साबित करने की कोशिश की है। जबकि वो शैतानों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो और उनका लश्कर हर तरफ से तुम्हें देखते हैं। ये मदह के तौर पे नहीं है, डर के तौर पर है कि तुम उनसे बचो। इसी तरह ये लोग करते हैं, सूफी लोग। मोहम्मद बिन अली ने बयान किया है कि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अपनी तौबा से तौबा करते हैं। अजीब ही माँ कहते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अपनी तौबा से तौबा करते हैं, यानी तौबा तोड़ देते हैं। और नूरी ने कहा है कि अल्लाह रोजी तंग करता और कुशादा करता है, की तफसीर यूं की है कि वो अपने जरिए कब्जे करता है और अपने लिए फैलाता है। मिन दखला काना आमना की तफसीर ये की है कि हरम में दाखिल होने वाला अपने नफ्स के ख्यालात और शैतान के वसवसों से महफूज हो जाता है। हालांकि ये निहायत गंदी तफसीर है, क्योंकि आयत का लफ्ज खबर का लफ्ज है, लेकिन माना अम्र का है, और मफहूम यह है कि जो हरम में दाखिल हो जाए उसे अमन दे दो। लेकिन इन हजरात ने इसकी तफसीर खबर की है। अल्लाह अकबर। फिर जो तफसीर की है वो सही भी नहीं, क्योंकि कितने ही लोग हैं जो हरम में दाखिल होते हैं लेकिन नफ्स के ख्यालात और शैतानी वसवसों से महफूज नहीं रहते। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से परहेज कर लोगे तो हम मामूली गुनाहों को बख्शे देंगे। ये एक आयत है। आखिर तक इसकी तफसीर में अबू तुराब ने कहा है कि कबाइल से मुराद फासिद दावे हैं। सुन रहे हो, कबाइल से मुराद फासिद दावे हैं। और कराबतदार पड़ोसी की तफसीर में सहल ने कहा है कि इससे मुराद दिल है। कराबतदार पड़ोसी की तफसीर करते हुए कहते हैं इसका मतलब दिल है। और पहलू का साथी की तफसीर नफ्स की है, ये नफ्स है तुम्हारा, ये पहलू का साथी है। और इब्नुल सबील मतलब रास्ता चलने वाला मुसाफिर, आजा व जवारा है। रास्ता चलने वाला मुसाफिर इसके आजा और जवारा है। अजीब तफसीर है। यूसुफ ने इसका कस्द किया। कुरान की आयत है, यूसुफ ने उसका कस्द किया। इसकी तफसीर में अबू बकर वराक ने कहा है कि दोनों कस्द अमरातुल अजीज का था। दोनों कस्द अमरातुल अजीज का था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका कस्द नहीं किया था। मैं कहता हूँ ये सरी कुरान के खिलाफ है। माँ हाजा बशरुन, ये बशर नहीं की तफसीर मोहम्मद बिन अली ने यूं की है कि ये इस लायक नहीं कि इसको मुबाशरत के लिए बुलाया जाए। सुनो, जंजानी ने कहा है कि रात यानी कड़क फरिश्तों की बेहोशियां हैं और बर्क यानी बिजली उनके दिलों की आहें हैं।
اور بارش ان کا آنسو ہے۔ واللہ المکر جمیعا کی تفسیر حسین نے یوں کی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جیسا مکر کرتا ہے اس سے زیادہ واضح مکر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تفسیر بنتی ہے اس کی، کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ وفا کی ہے کہ ان کے لیے اللہ کی جانب ہر حال میں راستہ ہے۔ یہ تفسیر ہے ان کی۔ یا حادث کے لیے قدیم کے ساتھ اتصال ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سے اس کے معنی پر غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نرا کفر ہے، کیونکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا مکر گویا ٹھٹا اور کھلواڑ ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ حسین وہی ہے جو حلاج کے نام سے مشہور ہے، حسین بن منصور حلاج، اور وہ اسی لائق ہے، اور تو اپنے راز کو ہمارے مشاہدے کے ذریعے تعمیر کرتا ہے۔ ارے بڑی بےہودگیاں بھری ہوئی ہیں یار اس کی تفسیر میں کہتا ہوں کہ پوری کی پوری کتاب اسی ڈھنگ کی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ کافی حصہ اس کا یہاں پہ رکھوں گا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اس طرح کی ایسی بات کے بیان کرنے میں وقت ضائع ہوگا، یا کفر ہے یا خطا یا عصیان ہے۔ یہ تفسیر اسی ڈھنگ کی ہے، لہٰذا جو شخص اس کتاب کے بارے میں جاننا چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہی اس کا نمونہ ہے۔ امام جوزی کہتے ہیں یہ، اور جو شخص مزید جاننا چاہتا ہو وہ اس کتاب کا مطالعہ کر لے، تلبیس ابلیس صفحہ 332 سے صفحہ 333 تک۔ اور یہ جو کچھ امام ابن جوزی نے ذکر کیا ہے یہ اس گروہ کے اوائل سے منقول صوفیانہ تعویلات کا محض نمونہ ہے، ورنہ اگر ہم اہل تصوف کے ہاتھوں قرآن و حدیث کی لکھی ہوئی خبیث باطنی تعویلات کا کھول کر بیان کرنا شروع کر دیں تو وقت چاہیے، جو سب کے سب اسی قسم کے ہذیان افطرا اور اللہ پر بلا علم گڑی ہوئی باتوں سے پر ہوں گے، اور اوپر سے یہ الزام بھی ہوگا کہ یہی معنی قرآن کی حقیقی معنی ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن و حدیث کے اس باطنی منہج پر اس گروہ کے پیروکار آج تک کاربند ہیں، بلکہ ان صوفیانہ خرافات کی تصدیق میں مبتلا ہونے والوں کے لیے یہ خصوصی نہج اور اسلوب بن چکا ہے۔ مصطفیٰ محمود کی کتاب ایک تفسیر ہے، محاولہ، شارٹ میں کر رہا ہوں، اس کا نام کافی بڑا ہے، محاولہ، اس کا آپ مطالعہ کرو تو ان کی ساری خباثت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ عجیب و غریب نمونہ کا علم ہوگا جو صوفیانہ افکار کے زیر اثر وجود میں آ کر مسلمانوں کے سامنے قرآن و حدیث کی باطنی تعویلات کے لباس میں ظاہر ہوئے ہیں۔ بعض نمونے یہ ہیں: المحاولہ، قرآن کریم کی عصری تفسیر کی کوشش، جسے ڈاکٹر مصطفیٰ محمود نے مصری رسالہ صباح الخیر کے صفحات پر قلم بند کیا ہے، پھر اسے القرآن محاولہ لفہم عصری للقرآن کے نام سے کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔ یہ تفسیر قرآن کی نئی صوفیانہ کاوش ہے، اور یہ ڈاکٹر موصوف کے فکری استاد محمود محمد طاہا کے الفاظ میں صوفیانہ افکار کے دائرے میں ایک وسیع کاوش ہے۔ تو ڈاکٹر موصوف اس کی تعریف کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے اسلامی مفکر محمود طاہا کے الصلاح نامی رسالے کی ایک نفیس تعبیر بہت ہی پسند آئی۔ موصوف نے لکھا ہے، اللہ نے آدم کو کیچڑ یا گارے سے دھیرے دھیرے وجود میں نکالا، ہم نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ مٹی سے درجہ بدرجہ در قدم بقدم انسان کے پھوٹنے اور وجود میں آنے کی بات ہے۔ تفسیر کر رہے ہیں، محمود طاہا کی تفسیر ہے یہ، یعنی ایلبس ہے اسفنج، جس سے نرم حیوانات اور ان سے چھلکے والے حیوانات اور ان سے ہڈی والے حیوانات اور ان سے مچھلیوں سے زمین پر گھسٹنے والے جانور اور ان سے چڑیا اور چڑیوں سے چھاتی والے جانور بنتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و ہدایت اور رہنمائی سے آدمیت کا اعلیٰ مرتبہ وجود میں آیا۔ المحاولہ صفحہ 53 میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ کیسی بےہودہ تفسیر ہے، کہاں سے لیا ہے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کا یہ اسلامی مفکر در حقیقت سوڈان کا ایک زرعی انجینئر ہے جس نے تصوف کا مطالعہ کیا اور اس دعوے تک پہنچا کہ اس سے تمام شرعی احکام ثابت ہو گئے ہیں اور وہ مکلف نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یقین کے مرحلے تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی ایک کتاب تو وہی نماز کے متعلق ہے جس سے ڈاکٹر مصطفیٰ محمود نے مذکورہ عبادت نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کچھ اور کتابیں بھی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی ایک کتاب تفسیر قرآن کی عصری کاوش کے رد میں بھی ہے، اور ڈاکٹر موصوف کو محمود محمد طاہا کی کتاب الصلاۃ کی جو بات پسند آئی ہے اور جسے ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، وہ در حقیقت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے میں ڈارون کے نظریے کو گھسیڑنے کی عجیب و غریب کوشش ہے۔ حالانکہ اب اس نظریے پر کسی کو یقین نہیں رہ گیا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ہر قسم کے اوٹ پٹانگ خیال کو لے کر اس سے اللہ عز و جل کے کلام کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں یہ بات کشف اور مجاہدہ کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، حالانکہ وہ محض کافروں اور ملحدوں کے افکار و خیالات کی نقل ہوتی ہے جس پر وہ قرآن کریم کی آیت کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ تفسیر و تعبیر قرآن کی عصری کاوش صوفیانہ افکار کے دائرے
से उठी है, तो इसकी दलील कुरान के मुतालिक डॉक्टर मुस्तफ़ा महमूद की हस्बे ज़ील इबारतें हैं। डॉक्टर महमूद मुस्तफ़ा ने अस्मा अल्लाह के उन्वान से पूरी एक फसल कलमबंद की है, जिसमें रब और इला के मानी की सही और सालिम मार्फत वही करार दी है जिसे अहले तसव्वुफ ने दरियाफ्त किया है। वो लिखते हैं, अहले तसव्वुफ कहते हैं कि अल्लाह ताला हद दर्जा जाहिर होने के सबब हमसे पोशीदा है। सफ़ा 99 मुआवला सफ़ा 99। इसके बाद मौसूफ सूफियाना फिक्र की मदह सराई में यूं रवा दवा है कि सूफिया अल्लाह का कुर्ब मोहब्बत की वजह से चाहते हैं, जहन्नम के खौफ या जन्नत की तलब की वजह से नहीं। और वो कहते हैं कि हम कायनात से उसके बनाने वाले की तरफ मुसलसल हिजरत में हैं। सफ़ा 100। फिर लिखते हैं कि अहले तसव्वुफ के मुख्तलिफ अतवार और हालात होते हैं और वो बड़ी दिलचस्प राय के हामिल होते हैं जो अपनी खास गहराई और मानी रखते हैं। चुनाचा वो कहते हैं कि मासियत कभी कभी इताअत से अफजल होती है, क्योंकि बाज़ मासियतें अल्लाह के खौफ और जुल्म व इनकिसार की तरफ ले जाती हैं, जबकि बाज़ ताकतें तकब्बुर और फरेब नफ्स में मुब्तला कर देती हैं और इस तरह फरमाबरदार के मुकाबिल में नाफरमान अल्लाह ताला के कहीं ज्यादा करीब और बाअदब हो जाते हैं। उल्टी गंगा बहती, मैं अक्सर कहता हूँ इनके यहाँ उल्टी गंगा बहती है। शिरकी का नाम तौहीद रख दिया, तौहीद का नाम शिरक रख दिया, फरमाबरदारी का नाम नाफरमानी रख दिया, नाफरमानी का नाम फरमाबरदारी रख दिया। सब कुछ उल्टा है, पता नहीं ये सीधा चलते कैसे हैं। फिर लिखते हैं कि सूफी और जोगी और राहिब सब एक ही राह के राही हैं और जिंदगी के बारे में सबकी एक ही मंतिक और एक ही उस्लूब है, जिसका नाम है ज़ुहद। सफ़ा 101। फिर कहते हैं जोगी और राहिब और मुसलमान सूफी सब एक ही उस्लूब से अल्लाह का कुर्ब और उसकी बारगाह तक रसाई चाहते हैं, यानी तस्बीहात के जरिए। चुनाचा अल्लाह को ये लोग उसके नामों से पुकारते हैं और अल्लाह के बेहतरीन नाम है, बस उसको उन्हीं नामों से पुकारो। कुरान की आयत है। और तस्बीहात यानी जाप के जरिए एक खास किस्म का जाप किया जाता है जिसे मंत्र या जाप कहते हैं। ये हिंदी संस्कृत जुबान के लफ्ज मंतराम से बना है, जिसके मानी तस्बीह या जाप के हैं। और संस्कृत की एक खास तस्बीह यानी जाप ये है कि जोगी खुशू के साथ हजारों बार हरे राम के अल्फाज तिलावत करता है। ये हैं वो अल्फाज हरे राम हरे कृष्णा जो ये जाप करते हैं। इसको कहते हैं अल्लाह के सारे नाम अच्छे हैं। कुरान की वो आयत उठाते हैं और कहते हैं अल्लाह के तमाम नाम अच्छे हैं, जिन नामों से चाहो पुकारो, तो वो ये नाम से पुकारते हैं। इसलिए मैंने जिक्र कहा कि अल्लाह को उसके सिफाती नाम से पुकारते हैं ये लोग। और सिफाती नाम जो कुरान और हदीस में आए वो नहीं, बल्कि इधर उधर से इन्होंने उठाया है, जैसे कि हरे राम हरे कृष्णा। रहमान और रहीम के बिलमुकाबिल हैं और जोगी अपनी गर्दन में 1000 दाने की एक लंबी तस्बीह लटकाए रहता है, जैसे यूपी का छोटा फंटा। उसके बाद डॉक्टर मुस्तफ़ा महमूद तसव्वुफ के तरीके और अहले तसव्वुफ के फहम इस्लाम की तारीफ करते हुए मजीद आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, तसव्वुफ दर हकीकत बुलंद मदारिक के जरिए इदराक का नाम है और सूफी आरिफ होता है। सफ़ा 103 पर देख सकते हो। फिर डॉक्टर साहब मौसूफ कुरानी आयात को सूफियों की बातनी तफसीर के सांचे में ढालने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। चुनाचा फरमाते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाज वाक़ियात में है कि उन्होंने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझे कहाँ पाऊँ? उसने कहा, अपने आप को छोड़ और आप अपने आप से गायब हो जा, मुझे पा जाएगा। कहाँ लिखा है ये? अजीब व गरीब इनकी तफसीर है ये। इस सिलसिले में बाज़ अहले तसव्वुफ ने कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह की गुफ्तगू की तफसीर यूं की है कि तुम अपने जूते उतार दो। कुरान की आयत है, तुम अपने जूते उतार दो, तुम वादी मुकद्दस तुआ में हो। इसकी तफसीर कहते हैं नालैन, यानी जो दोनों जूतियों से मुराद नफ्स और जिस्म है। ये है तफसीर। ये किसने कह दिया तुमसे? शैतान वही करता है क्या तुम्हारे कानों में? या नफ्स और लज्जात, जब तक के इंसान अपने दोनों जूते यानी नफ्स और जिस्म को मौत या ज़ुहद के जरिए उतार न दे। सफ़ा 104। फिर डॉक्टर साहब मजीद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, सूफी सवाल नहीं करता, वो बीमार होता है तो अल्लाह से शिफा नहीं मांगता। ये कुरानी तालीमात है, इसका तो हुक्म दिया है, मांगो तुम मुझसे मांगो। अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे मांगो, हर चीज मुझसे मांगो। मगर ये सूफिया जो है ये सवाल नहीं करते, अल्लाह ताला से मांगते नहीं है। बीमार होते हैं तो शिफा नहीं मांगते, बल्कि अदब से सूफी कहता है, मैं अल्लाह के इरादे के बिल मुकाबिल अपने लिए कोई इरादा क्यों कर बना सकता हूँ कि उससे ऐसी बात का सवाल करूँ जिसे उसने नहीं किया। अजीब हिमाकत है। सफ़ा 105। बड़ी बकवास भरी हुई है यार, इनकी पूरी चीजें आपके सामने नहीं रखूंगा, मेन चीजें रख देता हूँ शॉर्ट करके। इस सिलसिले में डॉक्टर साहब मौसूफ के फहम के रसाई के चंद नमूने में यहाँ पे रख देता हूँ। डॉक्टर मौसूफ ने अपने हस्बे इरशाद से उस दरख्ते को पहचानने की कोशिश की है जिससे कहा कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। इस सिलसिले में डॉक्टर साहब का इज्तिहाद खुद उनके हस्बे इरशाद है और वो ये है, जिनसे इख्तलात ही वो ममनुआ दरख्त था जिससे जिंदगी ने जिंदगी को खा लिया।
नहीं समझे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मना किया था कि सब कुछ खाओ पियो और बिना रोक टोक जहाँ चाहो जन्नत में घूमो फिरो, लेकिन इस दरख्त के पास नहीं जाना, मतलब उस दरख्त का फल नहीं खाना। तो उस दरख्त को ये कह रहे हैं कि वो जिनसी इख्तिलात ही है, यानी आदम ने हवा से हमबिस्तरी कर ली, इससे मना किया था अल्लाह ताला ने। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? जावेद अहमद गामदी भी यही कहते हैं कि वो शजरे तनासुल था, शजरे तनासुल। अब ये शजरे तनासुल यही चीज है, हम बिस्तरी, लेकिन उन्होंने ढके छुपे लफ्ज इस्तेमाल किए ताकि अगर कोई पकड़ करे उनकी तो वो बचकर निकल जाए। मैंने उनको जवाब दिया था अगर ये शजरे तनासुल था, तनासुल यानी नस्ल को आगे बढ़ाने वाला काम, तो फिर उन्होंने माफी भी मांग ली, अल्लाह ताला ने उन्हें माफ भी कर दिया। अगर ये शजरे तनासुल था तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने नाफरमानी की थी, नाफरमानी की है ना अल्लाह ताला की, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो मना किया था ऐसा ना करना और उन्होंने कर डाला। सूरह बकरा आयत नंबर 37 में लिखा है कि और आदम ने सीख लिए कुछ कलमात अपने रब से और उन कलमात के जरिए अपने रब से माफी मांगी तो हमने उनका कसूर माफ कर दिया। और सूरह आराफ आयत नंबर गलबन 23 है, वहां पर वो अल्फाज लिखे हुए हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना आखिर तक, ऐ हमारे रब हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और बख्शेगा नहीं तो हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। तौबा की कि नहीं? और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा भी कबूल कर ली, तो तौबा करके फिर तौबा तोड़ दी क्या? नस्ल दर नस्ल तैयार की कि नहीं, जिनके नमूने हम और आप हैं। तो ये कैसा शजरे तनासुल था जिससे तौबा भी की, जन्नत से भी निकाले गए और फिर वो नाफरमानी की। पहले तौबा की, माफी मांगी, अल्लाह ने उनका कसूर माफ किया, फिर वही काम कर बैठे नाफरमानी वाला, नस्ल दर नस्ल तैयार कर दी। फिर डॉक्टर साहब इसी पर इक्तफा नहीं करते हैं बल्कि वो ये भी यकीन करते हैं कि हवा उसी जिनसी इख्तिलात के दौरान हामला हो गई। अरे वाह, इनको कैसे पता चल गया? चुनाचा वो लिखते हैं फिर हम देखते हैं कि कुरान मजीद उन दोनों को यूं खिताब करता है कि चुनाचा कहता है तुम सब उतर जाओ, तुम में का बाज का दुश्मन होगा। ये कुरान की आयत है, निकल जाओ यहाँ से, यानी बहिश्ते से। इसके माना ये है कि उस दरख्त से खाना तकासुर का सबब बना। सफ़ा 62। फिर इस सारी हज़ियान के बाद मौसूफ कहते हैं इन मसाइल में हमारे लिए कतई तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं। पहले तो दावे के साथ लिखते हैं, उसके बाद फिर हाथ उठा लेते हैं कि इसके हमारे पास कोई दलील नहीं है, बल्कि ये कहना जरूरी है कि वो दरख्त अब भी एक चीस्तान है। ये चीस्तान क्या है मुझे नहीं मालूम, और पैदाइश का मामला अब भी एक गैबी मामला है जिसके बारे में हम इज्तिहाद से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह अपनी किताब को बेहतर जानता है और सिर्फ वही है जो इसकी तावील से आगाह है। मैं कहता हूँ कि जब मामला ऐसा है तो फिर आपने यकीन के साथ कोई बात कैसे कही और अभी अभी वो तफसीर कैसे कर दी जो आपको शीरी लग रही थी, और अल्लाह पर और उसकी किताब पर जो कुछ चाहा बगैर इल्म और हिदायत के कैसे कह दिया, और मानी कुरान के सिलसिले में वो सारे दावे कैसे हाँक दिए जो आपकी ख्वाहिश और राय के मुआफिक थे। सही सी बात है, राय है ये, किसी ने ऐसी तफसीर नहीं की। शजरे तनासुल या हम बिस्तरी, शजरे हम बिस्तरी, शजरे ख्वाहिशात, या इसके बहुत सारे नाम हैं, जो भी दे लो, सेक्स फूड, बहुत सारे नाम हैं। फिर ये कितनी अजीब बात है कि इन सब के बावजूद डॉक्टर मुस्तफा महमूद खुद ही कुरान की बातनी तफसीर करने वाले भाइयों पर जोर शोर से हमला आवर होते हैं। एक मौके पर लिखते हुए कहते हैं कि और ये बात हरूफ के जाहिर और कलमात व इबारात के तकाज़ों से हटकर कुरान की बातनी तफसीर करने की खतरनाकी को वाज़े करती है और बतलाती है कि इस किस्म की तफसीरें किस तरह दीन को जड़ से उखाड़ फेंकने पर हो सकती हैं। बैन ही वही अमल है जिसे ख्वारिज, असना अशरी और बाबी फिरके कुरान मजीद को अपने अगराज के सांचे में ढालने और एक दूसरे का तोड़ करने के लिए इख्तियार करने पर मजबूर होते हैं।